हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो बच्चों आज करेंगे हम आपके चैप्टर का प्रश्नावली 1.4। तो इसका पहला वाला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, हमेशा दो पूर्णांकों को क्या करना है, भाग करना है। तो पहला वाला इसका ए वाला है -3/10। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे वैसे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, -30/10। तो ये जो आगे वाला होता है ये क्या होता है, अंश होता है। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा, ये अंश होगा और ये हर होगा। तो क्या आएगा, ये -30/10। तो कितना, 0 से 0 कटा, -3/1 यानी कितना है, -3। या इसको हम सीधे कर सकते हैं, 10 से कम 10 और 10 × 3 30। तो -30 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब इसका सी वाला करते हैं, -36/-9। तो ये कितना होगा, -36/-9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 9 एकम 9 और 9 चौको 36। तो कितना है इसका आंसर, 4। ठीक है बच्चों, अब करते हैं एक ये वाला, ये वाला है इसका 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो इसमें क्या लगेगा बेटो, क्या लगेगा बेटा, इसमें बोर्ड मास का रूल। ठीक है, तो पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे हम। तो 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ये -2 है +1, तो दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस घटता है। तो -2 + 1, दो में से गया 1, और चिन्ह किसका आता है, माइनस बड़ी संख्या का। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। अब इसे हम क्या लिखेंगे, 13/-1। तो जो माइनस है वो हमेशा कहाँ आता है, अंश में आता है। तो इसे लिखेंगे -13/1। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 का भाग -13 में कितनी बार जाएगा, -13 बार। तो इसका आंसर आ गया -13। अब इसका एफ वाला 0 डिवाइडेड बाय -12। तो ये क्या होगा, 0/-12। तो -12 का भाग 0 में कितने बार जाएगा, -12 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, अगर हम 12 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 12 का क्या, यानी किसी भी संख्या का भाग 0 में कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला आई, इसे करते हैं, ये है -6 धन 5 भागा -2 धन 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें दोनों में क्या है, ब्रैकेट है, दोनों को हम पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो -6 धन 5 कितना होगा, ये हो गया -1। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का। फिर यहाँ भी 2 में से गया 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का -1। तो यह है -1/-1। तो माइनस से माइनस कटा, 1 एकम 1, तो कितना है ये, 1। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a/b + c बराबर नहीं a/b + a/c को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वितरण नियम होता है। ठीक है, जो कि किसके लिए होता है, सिर्फ सत्य किसके लिए होता है, सिर्फ योग के लिए। ठीक है, तो पहला वाला है a = 12, b = -4 और c = 2। ठीक है, तो a बराबर था 12, b = -4, c = 2। तो हम पहले करते हैं किसको, इसको लेते हैं, इसका जो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, a/b + c। ठीक है, तो पहले इसका मान निकालते हैं हम। तो इसका बराबर क्या होगा, a का मान क्या है हमारा 12,
भागा बी का मान है -4 और सी का मान है -2। तो 12 भागा, तो पहले क्या करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो ये कितना है -2, ये कितना होगा 12/-2। ठीक है, भाग को हम किस में लिखते हैं बट्टे में। तो जो माइनस वो हमेशा कहाँ जाता है अंश में, तो -12/2। तो ये कितना होगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो कितना है -6। अब उसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है उसको लिखते हैं ए भागा बी प्लस ए भागा सी। तो ए का मान क्या है हमारा 12 भागा -4 फिर प्लस 12 भागा 2। तो 12 ये कितना होगा 12/-4 धन 12/2। ये कितना आएगा -12/4, माइनस ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ प्लस 12/2। तो दो यहाँ 2 छक्के 12 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12। तो ये कितना आया -3 धन 6। तो -3 धन 6 दोनों घटेगा, तो 6 में से 3 गया 3, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो आए दोनों बराबर। वो क्या था ये -6 था, आया 3। तो क्या लेंगे हम, चूँकि -6 डज नॉट इक्वल टू 3, तो इससे क्या प्रूफ हुआ हमारा कि जो हमारा ए भागा बी प्लस सी था वो क्या होगा, वो हमारा ए भागा बी प्लस ए भागा सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला इसका 369 भागा डैश 369। तो किस संख्या का भाग 369 में 369 बार जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ एक ही संख्या है, बताओ कौन सी है वो, कि जिसका भाग उस संख्या में उतनी बार ही जाता है। जैसे 2 का भाग, जैसे 2 में किस संख्या का भाग 2 बार जाता है, 3 में किसका संख्या का भाग 3 बार जाता है, 4 में किस संख्या का भाग 4 बार जाता है। तो कौन सी है, कौन है 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 1। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वाला इसका -75 भागा डैश -1, यानी 75 में हम किसका भाग देंगे कि आंसर हमारा -1 आए। ठीक है, तो यह माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी इसका चिन्ह क्या होगा प्लस होगा। तो किस संख्या का भाग हम 75 में देंगे तो आंसर 1 आएगा। तो बताओ क्या है 75 ही है, क्योंकि हमारा क्या है, क्या होता है -75/75 कितना आएगा, ये कितना आएगा -1 आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ कितना आया 75। फिर तीसरा वाला है -206 भागा डैश बराबर 1। तो यानी इसका पहले चिन्ह देखते हैं, चिन्ह चेक करते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, यानी माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस, तो माइनस का तब क्या होगा प्लस होगा, यानी इसका चिन्ह भी माइनस होगा। अब 206 में हम किसका भाग देंगे कि आंसर 1 आ जाए, तो क्या है ऑब्वियसली क्या होगा 206। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इसका चिन्ह क्या है पहले प्लस है, तो यानी माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस। अब 87 में किस संख्या का भाग 87 बार जाता है, तो कौन है वो ऐसी संख्या, क्या है 1। अब ए वाले में उन्होंने क्या किया है, इस जो डी वाले इसी को घुमा फिरा कर लिख दिया है। ठीक है, यानी इसका यहाँ माइनस है, इसका प्लस है, तो प्लस माइनस का इसका चिन्ह क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब 1 का भाग हम किसी संख्या में दे रहे हैं और आंसर आ रहा है -87, तो कौन सी संख्या होगी वो -87 ही होगी। अब एफ वाला है, इसका प्लस है चिन्ह, इसका माइनस, तो प्लस माइनस का इसका चिन्ह क्या आ गया माइनस। अब 48 का भाग किस संख्या में देंगे हम कि उसका आंसर क्या है 1 आए, तो क्या होता है 48 से कम 48, तो क्या है इसका आंसर -48। जी वाला है 20 भागा डैश बराबर -2। तो 20 में किस संख्या का भाग 2 बार जाता है, तो पहले इसका चिन्ह देख लेते क्या आएगा, इसका प्लस, इसका डैश माइनस, तो प्लस माइनस का इसका चिन्ह क्या आ गया माइनस। ठीक है, इसका मतलब चिन्ह यहाँ क्या आएगा माइनस। अब किस संख्या का भाग 20 में 2 बार जाता है, तो किसका जाता है
10 दूनी 20, तो आ गया -10। अब यहाँ देखते हैं लास्ट वाला है h डैश भागा 4 बराबर -3, तो यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का यहाँ क्या आएगा, इसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब तो हमें यहाँ कैसी संख्या लिखनी है कि किस संख्या में 4 का भाग 3 बार जाता है, तो किसका जाता है, 4 3 12, तो कितना है 12। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 -2 है, क्योंकि 6 भागा -2 बराबर -3, यानी हमें 5 ऐसे युग्म लिखने हैं कि अगर हम b का भाग a में देंगे तो आंसर कितना है, -3। इसमें एक युग्म उन्होंने दे रखा है कि -2 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो कितना है, -3। ठीक है, तो ऐसे हमें 5 युग्म और लिखने हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। तो जैसे हमने लिखा, पहला युग्म लिखा हमने 15 -5। ठीक है, ये क्यों गया, क्योंकि अगर हम 15 में -5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। दूसरा युग्म हम इसको चेंज करके भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया -15 और 5। ठीक है, -15, 5। ये क्यों होगा, क्योंकि अगर हमने क्या किया, -15 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये भी हमारे कितना आएगा, -3 ही आएगा। ऐसे ही तीसरा युग्म हम लिख सकते हैं 12 -4। ये क्यों होगा, क्योंकि लिख दो सब में, क्योंकि 12 भागा -4 बराबर कितना होगा, -3। ऐसे ही चौथा युग्म इसको चेंज करके लिख लो, -12 और 4। क्यों होगा, क्योंकि -12 भागा 4 बराबर क्या आएगा, -3। और लास्ट पांचवा युग्म लिख दिया हमने 9 -3, क्योंकि क्या होगा, 9 भागा -3 बराबर कितना आएगा हमारा, 3 3 कितना होता है, 9, तो -3। ठीक है, तो ये 5 युग्म आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो ऐसे हम और कई युग्म लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।